आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, कल वैसाखी है, जब श्री गुरु तेग बहादुर जी जोधपुर के राजा के साथ बंगाल की ओर अपनी इच्छा अथवा औरंगजेब के भेजे हुए गए थे, तो गुरुजी अपनी धर्मपत्नी और माता नानकी जी को कृपाल चंद सहित पटना साहिब में छोड़ गए थे, क्योंकि उस समय माता गुजरी जी गर्भवती थी और गुरुजी स्वयं राजा के साथ आसाम की ओर चले गए थे। जन्म स्थान तथा जन्म काल के बारे में आपको बताता हूँ। संवत 1723 विक्रमी 17 पौष शनिवार तथा इतवार के बीच की रात्रि 1.5 पहर बाकी थी, जब पटना साहब में माता गुजरी जी की कोख से एक सुपुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गोविंद रखा गया। गुरु तेग बहादुर जी स्वयं आदेश दे गए थे कि यदि लड़का पैदा हो तो उसका नाम गोविंद रखा जाए। उनके जन्म के संबंध में सिखों द्वारा कई प्रकार की करामातें लिखी गई हैं, जैसे कि अन्य धर्मों वाले भी अपने रहबरों और पैगंबरों के संबंध में लिखते हैं, परंतु इनमें केवल श्रद्धालुओं और सिखों की श्रद्धा भावना और उत्साह ही छुपा हुआ होता है। सच्चाई कुछ कम ही होती है, इसलिए यहाँ ऐसी करामातों का वर्णन करने की कोई विशेष आवश्यकता दिखाई नहीं देती। दोस्तों और भक्तों, अब बात करते हैं गुरु जी के बचपन की। जब गुरु गोविंद सिंह साहब बड़े हुए और अपने साथियों के साथ खेलने कूदने लगे, तो उनकी सबसे प्यारी खेल यह थी कि वे लड़कों की टोलियां बनाया करते थे, बाकायदा युद्ध करवाते थे। वे धनुष बाण और गुलेलों के निशानों के भी शौकीन थे। गुरुजी का सुपुत्र जानकार लोग उनका बड़ा ही सम्मान करते और लड़के भी खेलों में उनका सम्मान करते। जब लड़के सेना तथा युद्धों की नकल उतारते, तो गोविंद के हिस्से सेनापति या राजा का ही पाठ आता था। कभी वे न्यायालय की नकल उतारते और लड़कों का न्याय करते। गुलेलों से निशाना लगाने का अभ्यास वे स्वयं भी करते और अपने साथियों से भी करवाते। कभी कभी जब स्त्रियां खाली पड़े सिरों पर उठाकर कुओं अथवा नदी पर पानी भरने के लिए जाती, तो उनके घड़ों पर भी निशाना लगाते और उनके घड़ों को तोड़ देते थे। स्त्रियां उनकी इस खेल से तंग आकर उनकी दादी माता नानकी जी के पास शिकायत करती, तो दादी माँ उनको डांटती थी। छोटी अवस्था में ही गुरु गोविंद सिंह बड़े ही निर्भय थे। उनके संबंध में एक बचपन की कहानी प्रसिद्ध है। एक दिन वे लड़कों के साथ खेल रहे थे और उस ओर से पटना के नवाब की सवारी गुजरी। चौबदार ने लड़कों को देखकर कहा कि नवाब साहिब की सवारी आ रही है, उनको सलाम करिए। गोविंद राय ने लड़कों को संबोधन करके कहा, सलाम नहीं करना, वरना उसका मुंह चिढ़ाना। लड़कों ने वैसा ही किया और भाग गए। बचपन से ही वे बड़े निर्भय और चंचल थे। गुलेलबाजी के भी बड़े शौकीन थे। जब गुरु तेग बहादुर साहब पंजाब से लौटे, तो वे अपने परिवार को पटना साहिब में छोड़ आए। पंजाब में पहुंचकर उन्होंने आनंदपुर नाम का गांव बसाया और बाद में अपने परिवार को भी पटना से बुला लिया। दोस्तों और भक्तों, गोविंद राय की
विद्या के बारे में अब आपको बताता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी के सामने समय की सब परिस्थितियाँ विद्यमान थी। गद्दी नशीनी के साथ अब कई प्रकार के झगड़े और ईर्ष्या जुड़े हुए थे। गद्दी नशीनी के साथ भी अब कई प्रकार के झगड़े और ईर्ष्या जुड़ गए थे। इसी कारण उन्होंने अपने बच्चे गोविंद को धार्मिक विद्या के साथ सब प्रकार की युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या और घुड़सवारी भी सिखाई। फारसी पढ़ाने की ओर भी विशेष ध्यान दिया। जिस प्रकार की विद्या उनके पिताजी ने उनको दूरदर्शिता के साथ दिलवाई, उसका फल गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में बहुत ही गुणकारी सिद्ध हुआ। दोस्तों, पिता गुरुदेव का बलिदान का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब बालक गोविंद राय अपनी विद्या प्राप्त कर रहे थे और सैर तथा शिकार में प्रवृत्त थे, तो उनके पिता गुरु तेग बहादुर की एक अद्वितीय बलिदान की तैयारी में थे, जिसकी युग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। समय औरंगजेब के राज्य का था और इस बात पर उद्यत था कि जैसे भी हो सके सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाकर एक मजहब कर दिया जाए, और इसीलिए वह सब प्रकार की कठोरता, जोर और अत्याचार का प्रयोग कर रहे थे। उसने गांव के गांव मुसलमान बना दिए थे। सच्चा तो यह है कि उस समय उच्च जातीय और सारे साधारण हिंदू ही मुसलमान के अकह और अकथनीय अत्याचारों से खिन्न और विषुण्ण थे। हिंदू धर्म में फूट और दुर्बलता इतनी अधिक थी कि उनकी सुख शांति समाप्त हो चुकी थी। बड़ी कौमें उनसे घृणा करती थी। उनमें राष्ट्रीय एकता और सहयोग का ऐसा बल नहीं था कि वे सुख और शांति का जीवन जी सकें अथवा अपने बचाव के उपाय सोच सकें। इस्लाम में दाखिल होकर वे विजयी और शासक समूह के सदस्य बन जाते थे। उन्हें हिंदू धर्म की सारी बुराइयां और यातनाएं से मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। उन्हें हिंदू धर्म की दुर्बलताओं, ऊंच नीच के भेदभाव, घृणा आदि से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता था। इस कारण नीची जातियों ने हिंदू धर्म की तुलना में इस्लाम को रहमत समझा और प्रसन्नता के साथ इस्लाम में प्रवेश करने लगे। इन प्रवृत्तियों के कारण उनको बलात् मुसलमान बनाने और औरंगजेब का कोई विशेष ध्यान नहीं था। वे तो अपने आप ही अपनी परतंत्रता से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चले आते थे। औरंगजेब तो उच्च जातियों, विशेषतः क्षत्रियों और ब्राह्मणों को बलात् मुसलमान बनाना चाहता था। यही कारण था कि कश्मीर में मुसलमान बनाने के लिए उसने सारा जोर लगा दिया और सारी शक्ति खर्च कर दी। कश्मीर में कई एक ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम में दाखिल होने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उन सब पर अत्याचार किए और उनको दिल्ली दरबार में तलब कर लिया। इस समय तक सिखों की दशा पर्याप्त मात्रा में अच्छी और मजबूत हो चुकी थी। उनका कुछ दबदबा भी बन गया था। उनका अपना धर्म प्रचार भी कायम था। गुरु हरगोविंद साहिब समय की सरकार से टक्कर लेकर विपक्षी सेनाओं को कई बार हार भी चुके थे। इस कारण कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और अपनी सारी दुखमयी कथा गुरु जी को सुना दी। गुरु जी उनकी यह कहानी सुनकर द्रवित हो उठे और सोचने लगे, यह तो बड़ी चिंता की बात है। एक तो ब्राह्मण की यह दशा थी और दूसरी तरफ औरंगजेब की शक्ति। ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति को देखकर तथा धर्म की रक्षा क्षत्रिय रक्त के जोश से मांग करती थी कि अत्याचार पीड़ितों का हाथ पकड़ लिया जाए और उनकी सहायता की जाए।
औरंगजेब की शक्ति, अत्याचार और अहंकार चेतावनी देते थे कि यह कोई आसान बात नहीं है। इसी विचार के गहरे सागर में गुरुजी थे कि गोविंद राय जी अपने पिता के पास आए और उनसे पूछने लगे कि पिताजी, आज आप इतने चुप क्यों हैं। पिताजी ने उत्तर दिया कि आज अब हिंदू धर्म और देश की रक्षा और देश की ऐसी है कि पवित्र आत्मा के बलिदान की आवश्यकता है। गोविंद राय जी ने सरलता से कहा कि आपसे बढ़कर कौन सी पवित्र आत्मा है जो क्षत्रिय धर्म के लिए अपना शरीर बलिदान करे। गुरु तेग बहादुर जी ने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर की यही इच्छा रही तो वह अवश्य पूरी होगी। सिखों की बढ़ती कला औरंगजेब की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी और कश्मीरी ब्राह्मणों को दी गई सहायता ने तो उसे आग ही लगा दी। औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली तलब कर लिया। गुरु तेग बहादुर जी ने गोविंद राय जी को गद्दी सौंप दी और उनको कह दिया कि अकाल पुरख की आज्ञा के अनुसार वे अपना शीश बलिदान करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारे शव को रुलने से बचाना और इसका मृतक संस्कार करना, पीड़ित हिंदू धर्म की रक्षा अब तुम्हारे ही जिम्मे है। अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस कार्य को जरूर निभाना। जो आदेश गुरु जी ने दिया था, अंत में वही कुछ होकर रहा। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली में चांदनी चौक में शहीद कर दिया और उनका शीश एक रंघड़ जाति का जीवन नामी सिख आनंदपुर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के पास ले गया। गुरु जी ने पिताजी का शीश देखकर ऐसी चौपाई पढ़ी। साधन हेत इति जिनि करी, शीस दिया पर सेना उचरी। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सेना उचरी। धर्म हेत सा काज न किया, शीस दिया पर सिरर न दिया। धर्म हेत सा काज न किया, शीस दिया पर सिरर न दिया। गुरु जी के शीश का संस्कार किया गया। उनके धड़ को एक प्रिय सिख लखी शाह अपनी बैलगाड़ी में छुपाकर अपने घर ले गया और वहाँ इस विचार से कि कहीं बाहर संस्कार का भेद न खुल जाए, उसने अपने घर को यानी कि अपनी झुग्गी को आग लगाकर गुरु जी के धड़ का संस्कार कर दिया। दोस्तों, इसके पश्चात आता है साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उद्देश्य के राह की रुकावटें। दोस्तों, क्या रुकावटें थी, उनका बयान आपके समक्ष कर रहा हूँ। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दिल में जोश और लगन होते हुए पिताजी की भयानक मृत्यु से शिक्षा लेते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने के काम में लग गए, परंतु उनके उद्देश्य की प्राप्ति की राह में बहुत कठोर मुश्किलें और रुकावटें थी। जब गुरु तेग बहादुर साहब ने जी धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के बैरियों की जड़ उखाड़ने के लिए, देशभक्ति की अग्नि प्रचंड करने के लिए गोविंद राय को प्रेरित किया और उभारा, तब उनकी अवस्था 9 ही वर्ष की थी। अभी कोई विशेष अनुभव भी नहीं था। पिताजी ने नन्हे से दिल में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की ज्योति अपनी आहुति देकर जला दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी का कार्य बहुत कठिन
और दुष्कर था और प्राप्ति के साधन कोई नहीं थे। उनकी आज्ञा मानने वाले गरीब सिख थे और वे भी बहुत अल्प संख्या में थे। न कोई जागीर, न कोई संपत्ति, न धन और न ही सेना। जो कुछ भी चढ़ावा कोई सच्चा सिख गुरु जी को भेंट करता था उससे निर्वाह मात्र होता था। उसकी तुलना में इस्लाम की बहुत बड़ी शक्तिशाली हुकूमत थी जो एक ओर तो समुद्र की लहरों को छूती थी और दूसरी ओर हिमालय के श्रृंगों को स्पर्श करती थी। बर्मा की सीमा तक इस्लाम की तूती बोल रही थी। ऐसे समय यह कार्य गुरु गोविंद सिंह जी के जिम्मे लग गया। काल के चक्र ने इस्लाम की ऐसी अत्याचारी और बलवान ताकत का मुकाबला एक एकांतवासी और एक कोने में टिके हुए फकीर के साथ करवाया जिसके पास युद्ध के कोई साधन और अस्त्र शस्त्र भी ना थे, परंतु जिनको उसने धुन का पक्का और फौलाद की धार जैसा पाया। अपने पिता के अंतिम उद्देश्य और प्रेम संदेश को पूरा करना गुरु गोविंद सिंह जैसे शूरवीर बलवान पुत्र के लिए अत्यंत आवश्यक था। कोई रास्ता नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सैनिक साधन नहीं। साधारण दृष्टि से तो पहाड़ और तिनके की टक्कर वाली बात नजर आती थी। उस समय हिंदुस्तान के शासन की बागडोर औरंगजेब जैसे निर्दयी, खूनी, लड़ाके और अत्याचारी के हाथों में थी। उसका सामना करना हैरान करने वाली बात थी जो कुदरत ने 9 सालों के उस बालक द्वारा करवा दिया जिसके ना तो अभी पर ही निकले हैं और ना ही उसमें उड़ान भरने की सामर्थ्य थी। फिर भी उन्होंने प्रण कर लिया और यह उद्देश्य सामने रखा कि वर्तमान इस्लामी राज्य को हिंदुस्तान से निकाल देना है और हिंदुओं के गले से इस्लामी दास्तां का जूला उतारकर उन्हें सुरक्षित करना है। वे इस्लाम के बैरी नहीं थे और ना ही उन्हें ऐसी शत्रुता से कोई विशेष लाभ होना था, परंतु वे उन मुसलमानों के विरोधी अवश्य थे जो मजहब की आड़ में अत्याचार कर रहे थे, जो स्वयं ही इस्लाम के नाम को कलंकित कर रहे थे और नाम मात्र के ही मुसलमान थे, अपितु अत्याचारी, लुटेरे, असभ्य और कठोर थे। वे इस्लाम के प्रचार के बहाने सब प्रकार के कत्ल करते और प्रत्येक धर्म का अपमान करते थे। किसी आदमी को भी मारना और लूटना वे पवित्र कार्य समझते थे। ऐसे दुष्टों को भारत से बाहर निकालने का उद्देश्य साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाने के लिए तो यह उद्देश्य गुरु जी ने बनाया, परंतु प्रश्न तो इस बात का था यह उद्देश्य तो जो गुरु जी ने बनाया था वह पूरा किस प्रकार हो। इसे पूरा करना बहुत टेढ़ी खीर था। सोचने से कोई रास्ता नहीं निकलता। रोग की पहचान तो गुरु जी ने कर ही ली थी, औषधि का निर्णय भी कर लिया, परंतु औषधि का प्राप्त करना कठिन था। अंत में उन्होंने औषधि खोज ली जो रोग के लिए उपयोगी सिद्ध हो गई। वह रोग क्या था और औषधि क्या थी, जब तक इसके तत्व की भरपूर व्याख्या न कर ली जाए तब तक उस वैद्य गोविंदा की बुद्धिमता, चिकित्सा ढंग, चिकित्सा की सफलता, औषधि के प्रभाव, रोग की दशा, स्वास्थ्य की प्राप्ति के गुण और सीमाएं और सारे हाव भाव का पता चलना कठिन है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह के काम करने के रास्ते में उलझने और कठिनाइयां थी। वे उस समय बचपन को पीछे छोड़कर चढ़ती जवानी में पदार्पण कर रहे थे। गद्दी पर विराजमान होने के कारण उनके अपने ही कई संबंधी उनके साथ ईर्ष्यालु और उनके विरोधी हो गए थे। सिखों को उस समय की सरकार
संदेह की दृष्टि से देखती थी। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी को ऐसा दिल प्राप्त हुआ जो सारे दुखों और कठिनाइयों को तुच्छ समझता था और किसी रुकावट तथा कठिनाई से घबराने वाला नहीं था और ना ही डरने वाला था। किसी भी दुख में वो उदास होने वाले नहीं थे। ऐसा दिल सहस्त्रों वर्षों से उत्पन्न नहीं हुआ था। उस दिल ने हिंदुओं को उभारा, पर काम करने के लिए सामग्री उपस्थित नहीं थी। दिल ने प्रेरणा दी, परंतु कठिनाइयों के बादल सब और छाए हुए थे। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी की शहीदी और अपने राष्ट्र पर ढाए गए अत्याचारों का बदला अत्याचारियों से चुकाना चाहते थे। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि अत्याचार सहती हिंदू जाति को औरंगजेब के अत्याचारों से बचाया जाए। उनकी तीव्र इच्छा थी कि देश और धर्म का कायाकल्प कर दिया जाए और वक्त के अत्याचारी और दुष्ट शासकों से सुरक्षित करके कौम को स्वतंत्र बनाया जाए। गुरुजी ने मातृभूमि की दशा को प्रत्येक पक्ष से निकम्मा पाया। देशवासी भी पतोन्मुख, हिम्मत हारे और बेदिल थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते थे और एक दूसरे को हानि पहुंचाते थे। प्रवृत्त एक दूसरे का निरादर करने में लगे हुए और एकता, प्रेम, प्यार से कोसों दूर थे। वे बलहीन, लज्जाहीन, बुद्धिहीन, स्वाभिमानहीन, साहसहीन, प्रेमहीन और एकताहीन थे। कोई बात भी ऐसी नहीं दिखती थी जिसके कारण देशवासियों को एकत्रित करके किसी उद्देश्य के लिए एक सूत्र में पिरोया जा सके। सब ओर पराजय और घटती कला के चिन्ह दिखाई देते थे। सब तरफ हिंदू जाति स्वार्थ की गहरी नींद में सोई हुई थी। उनकी कौन सुनता था और उनके साथ कौन खड़ा होने के लिए तैयार था। क्षत्रिय न रहे, ब्राह्मण दूसरों को मिटाकर स्वयं मिटते जा रहे थे। न किसी का मान था, न सम्मान, न किसी का धन अपना था, न जायदाद। सब ओर अशांति ही अशांति थी और खतरे की तलवार सदैव सिर पर लटकती रहती थी। एक ओर देश और कौम की यह दशा थी और दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह जी के युवा हृदय में देश प्रेम का तूफान उमड़ रहा था। धार्मिक जोश की बाढ़ रोकी नहीं जा सकती थी। देशवासियों की दुर्दशा का अनुभव करके वीर रस के जोश का प्रचंड होना स्वाभाविक ही था। राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न और सब धर्मियों को विपत्तियों से छुटकारा दिलाने का विचार और देश को मलेच्छों से स्वतंत्र करने की तरंगें उनके मन में उठ रही थी, परंतु उनके साथ टक्कर लेने के लिए साधन तो कोई भी नहीं था। न कोई पूंजी थी, न कोई साधन सामान, न किसी की सहायता, न कोई जीवन का अनुभव। सब ओर से सहायता और मदद के लिए निराशा ही निराशा थी। हे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप खुद सोचिए, विचार करिए कि युवा हृदय में कौमी जोश उबल उबल कर कैसे ठंडा पड़ जाता होगा जब कौम ही निराशा के गड्ढे में पड़ी हुई हो। उनको हिम्मत करने से कौन रोकता होगा। उसके मन में लहरें उठकर अपने आप कैसे बिखर जाती होंगी जब अपने ही देशवासियों के चेहरे पीले और मुरझाए हुए दिखाई देते होंगे और उनके अंदर से भी जीवन की लौ बुझती दिखाई पड़ेगी। परंतु नहीं, गुरु गोविंद जी को ऐसा दिल नहीं मिला था जो संकटों में साहस
सहम जाए, निराशाओं में घबरा जाए, दुखों से मुंह फेरे और कठिनाइयों से टक्कर लेने में डर जाए, निराशा में हौसला छोड़ दे और उद्यम और यत्न करने से जी चुराए अथवा शत्रुओं की शक्ति से भयभीत हो। गोविंद ने गंभीरता से स्थिति के संबंध में सोचा और सब ओर से इसका अध्ययन करा। हिंदू हर पक्ष से घिरे हुए दिखाई दिए। उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं उभर कर आईं जिनके समाधान से हिंदुओं का कायाकल्प हो सकता था। दोस्तों, अब आपके समक्ष ऐसे प्रश्न रख रहा हूं कि जिन प्रश्नों पर हिंदुओं का सुधार निर्भर करता था। दोस्तों और भक्तों, यह वृत्तांत पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है, तो दोस्तों सिर्फ 5-7 मिनट में इसको समाप्त करने वाला हूँ। वो प्रश्न जो कि आवश्यक थे वो इस प्रकार थे। एक परमात्मा की भक्ति को छोड़कर जो अनगिनत देवताओं, अवतारों, मूर्तियों, पशुओं, मनुष्यों, वनस्पतियों, धातुओं, तत्वों और द्रव्यों की पूजा प्रचलित हो चुकी थी, उसने राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय तत्वों को नष्ट कर दिया था। हिंदू झाड़ू से तिनकों की भांति बिखर चुके थे। वे शारीरिक और आत्मिक पराधीनता का शिकार होकर अपना अस्तित्व स्वयं मिटा रहे थे। प्रश्न यह था कि किस प्रकार उनको परमात्मा को बुलाने वाली पूजा से हटाकर अथवा बहु प्रकार की पूजा और वेदों के आकर्षण से रोककर केवल एक निरंकार के रंग में रंगा जाए। हिंदू शारीरिक, आत्मिक, नैतिक, बौद्धिक और धार्मिक प्रकार से पतनोन्मुख होते जा रहे थे और रसातल की ओर फिसलते जा रहे थे। उनकी इस गिरावट की बढ़ती गति को रोककर किस प्रकार उनको चढ़ती कला की दशा में प्रवृत्त किया जाए। वे कौन से कारण थे जो हिंदुओं में फूट, परस्पर घृणा, विरोध, ईर्ष्या और निर्बलता उत्पन्न कर रहे थे, जिनको दूर करने के उनमें साझेदारी और भ्रातृत्वता उत्पन्न की जाए, जिससे उनमें एकता और मिलाप का संबंध उभरे और वे एक राष्ट्र बन जाएं, जिसका मंतव्य और आदर्श एक हो। इस्लाम की शक्ति को कैसे निर्बल किया जाए और उसके शासन से किस प्रकार हिंदुओं को स्वतंत्र कराया जाए। भाव यह है कि हिंदुओं को किस प्रकार एक परमात्मा के उपासक बनाकर एक सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जोड़ा जाए और उनके गले से इस्लाम की गुलामी का पट्टा किस प्रकार उतारा जाए। निस्संदेह इन प्रश्नों पर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने पूर्व भी विचार होता रहा था, परंतु फल लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। पहले जो यत्न अब तक हुए थे उनसे परस्पर फूट और बेइत्तेफाकी का घेरा घटने के स्थान पर बढ़ता चला गया। जो भी आया उसे नया रास्ता ही बताया, नई पगडंडी चलाई और पहलों से अलग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सांप्रदाय और विभाजन बढ़ते ही गए। फिर वे एक दूसरे का तमाशा देखने में लग गए। उनको कभी समझ न आई कि मिलकर काम करें। धार्मिक भिन्नताएं रखते हुए भी, राजनीति के मतभेद होते हुए भी एक ही अत्याचारी शत्रु का मिलकर सामना करने का, और उनमें कभी बल अथवा साहस नहीं हुआ। बौद्धिक दासता के कारण हिंदू वैदिक धर्म की पवित्र विचारधारा के से बहुत दूर भटक चुके थे और वह भी अलग अलग दिशाओं में। इसी कारण मुसलमानों ने उन्हें अकेले अकेले करके लताड़ा
और बारंबार और उनको बर्बाद कर दिया। केवल इतना ही अंतर पड़ा कि जो तमाशा देखने वाले थे उनकी हार या मार खाने की बारी पीछे आई। वे किसी एक धार्मिक विचारधारा के भागीदार नहीं बने। सब अपने धर्मों को वेदों से ही निकला बताते थे, फिर भी परस्पर शत्रुता रखते थे और घृणा करते थे। इसी ईर्ष्या और फूट ने जो मस्तिष्क की दास्ता का परिणाम था, उनको आगे चलकर भयानक राजनीतिक दास्तां में फंसा दिया। इस राजनीतिक दास्तां के कारण राष्ट्र की ऐसी दुर्दशा हो गई कि हिंदू धर्म और जाति का नाम ही सदा के लिए संसार से मिटने वाला था। धर्म में कोई बल अथवा साहस बाकी नहीं रहा जिससे भिन्न भिन्न संप्रदायों को एकत्रित और संगठित करके टक्कर ली जा सके। न कोई पूंजी थी, न ही बाहुबल। हिंदू धार्मिक, सामाजिक और नैतिक तौर से भी गुलाम और असहाय हो चुके थे। अंतिम प्रश्न का हल करने के लिए हिंदुओं के पास कोई साधन नहीं था और इन साधनों की खोज में ही गुरु साहिब परेशान थे। सोचते थे कि वे क्या काम करें। यदि गुरु जी ने धर्म की ओर देखा तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ सामने दिखाई दी। यदि समाज सुधार की ओर दृष्टि फेरी तो भी खतरा दिखा। राजनीतिक क्षेत्र में भी पग पग पर वज्र शिला खंडे थी। फिर भी उन्होंने सब कठिनाइयों से टक्कर लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। हिंदू धर्म की धमनियों में हिंदू धर्म की धमनियों में लज्जा, स्वाभिमान और हिम्मत का रक्त जो ठंडा पड़ चुका था, उसमें नए सिरे से उष्णता उत्पन्न करने का उद्देश्य निर्धारित किया और नई धड़कन उत्पन्न की। गुरुजी अगम पुरुष बनकर अकेले ही मारू विरोधी और घातक शक्तियों के सामने छाती तानकर डट गए। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो विसाखी के इस मौके पर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को शत शत प्रणाम करते हुए इस वृतांत को लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय।